हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग देखेंगे VCRS का टेम्परेचर एंट्रोपी का डायग्राम कैसे बनता है। तो यहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम देखा है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि तापमान और एंट्रोपी का जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है वो किस तरह से दिखता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कर्व होता है टेम्परेचर एंट्रोपी का, उसमें टेम्परेचर जो होता है वो वाई एक्सिस पे होता है, एंट्रोपी हमारी एक्स एक्सिस पे होती है और कुछ इस तरह का कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनता है और कुछ ये शेप होती है। शेप हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह की ही डोम शेप पाई जाती है, डोम शेप पाया जाता है जो कि अवस्था का परिवर्तन दिखाते हैं। तो अवस्था का परिवर्तन इस तरह से है कि ये जो रेखा है ये है संतृप्त द्रव्य रेखा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और ये है हमारी सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो ये वेपर स्टेट दिखा रहा है और ये लिक्विड स्टेट दिखा रहा है। इसके बाहर जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे भी वेपर स्टेट पाया जाता है। इससे बाहर इधर वेपर स्टेट और इधर निकलेंगे तो लिक्विड स्टेट पाया जाता है। तो इधर अगर हम लोग जाएंगे तो वो सुपर हीटेड वेपर का रीजन है, मतलब ये अति तप्त वाष्प का क्षेत्र है। और इधर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे अवशोषित द्रव्य पाया जाएगा, यानी कि सब कूल्ड लिक्विड पाया जाता है। अगर ये सुपर हीटेड क्या होता है और सब कूल्ड क्या होता है, इस तरह का ये जो टर्म आ रहा है, ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का एक लेक्चर है जिसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम कहते हैं। वहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पे बस हम लोगों को ये जानना है कि सुपर हीटेड वाष्प मतलब कि एक ऐसा वाष्प जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो वहाँ पे ये सुपर हीटेड रीजन पाया जाता है। और अगर लिक्विड का हम लोग काफ़ी कम टेम्परेचर कर देते हैं, काफ़ी लो टेम्परेचर पे उसको कूल डाउन कर देते हैं, तो वो सब कूल्ड कहलाता है। बस इतना ही जानकारी अभी यहाँ के लिए ज़रूरी है VCRS समझने के लिए। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम का चैप्टर पढ़ सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। और इसके बीच का जो रीजन होता है, ये जो शेप है, इसके अंदर का जो रीजन है उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं वाष्प और द्रव्य का। ये पाया जाता है यहाँ पे। इसके बाद ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, यानी कि क्रांतिक बिंदु। यहाँ पे लिक्विड जो होता है वो अचानक से वेपर में बदल जाता है, या फिर वेपर जो है वो अचानक से लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था का डिस्टिंक्शन हम लोग कर नहीं सकते हैं, काफ़ी फाइन चेंजेस आते हैं इसमें, तो ये पता नहीं चलता है, बस लिक्विड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है हमारा VCRS का डायग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अक्सर हम लोग PV डायग्राम और TS डायग्राम दोनों ही बनाते हैं जब भी हमें VCRS के बारे में बताना होता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, पॉइंट नंबर 1 से शुरू होता है हमारा साइकिल, पॉइंट नंबर 1 से 2 जाता है, जो कि हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है कंप्रेसर में। इसमें हम लोग कुछ वर्क इनपुट देते हैं कंप्रेसर को। उसके बाद ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि कुछ इस तरह से लाइन बनती है कांस्टेंट प्रेशर की लाइन। तो ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है 2 से लेकर 3 तक। 3 से लेकर 4 तक हमारी कह सकते हैं हम लोग एक इरिवर्सिबल कांस्टेंट एंथैल्पी का प्रोसेस आता है, जो कि इरिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे अगर डॉटेड लाइन से शो किया जाए तो ये कुछ इस तरह से होता है। डॉटेड इसलिए है क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और यहाँ पे हमें वर्क एक्सपेंडर से कुछ वर्क आउटपुट मिलता है जो कि ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बस आप शो कर सकते हैं डायग्राम में। फिर 4 से 1 तक हमें अपना रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट मिलता है। ये कांस्टेंट प्रेशर का हीट एब्जॉर्प्शन होता है कोल्ड चेम्बर से। ये सारे प्रोसेस हम लोगों ने डिटेल में लेक्चर नंबर 2 या 3 में पढ़ा हुआ है। तो 2, 3 आप लोग देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है इन सारे पॉइंट्स को। तो यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा डिस्कस, और सिमिलरली यहाँ से हीट जो है वो बाहर की तरफ निकलती है सिस्टम से, और इस पर्टिकुलर 4 से 1 में सिस्टम की हीट जो है वो इनसाइड आती है। यहाँ पे एक और लाइन शो हो रही है जो कि है 1' से 2'। तो ये लाइन जो होती है वो बेसिकली शो करती है अगर हमने लिक्विड और वेपर स्टेट में के बीच में ही स्टार्ट कर दिया है हमने अपने कंप्रेशन का प्रोसेस। तो ये 1' से 2' जाती है हमारी लाइन। 2' यहाँ सैचुरेटेड दिखाया गया है, हो सकता है ये इसके अंदर भी हो सकता है।
वो डिपेंड करता है कि कैसे हम लोगों ने साइकिल बनाई है। बट अगर स्टैंडर्ड VCRS आपको दिखाना है तो प्लीज़ शो 1 2 3 4, ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये लाइन आप शो कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से VCRS को आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बस टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को ही समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।